चलिए शुरू कर लेते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। इस डिस्कशंस आज आपके कितने नंबर सेट हो रहे हैं? 116 आपका आज का टेस्ट होंगे। चलिए इसे कर लेते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टेट नंबर 116, क्वेश्चंस नंबर 71। ठीक है जी। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। ठीक है जी। हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है। ठीक है। अधिकांश हिमालय नदियां 12 मासी है, बिल्कुल राइट है। जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। तो प्रायद्वीपीय नदियां को वैसे भी जितनी भी नदियां हैं वो सभी के सभी वर्षा पर ही निर्धारित होती है और उसे मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों को मौसमी नदी के नाम से जाना जाता है और हिमालय नदियां सभी के सभी 12 मासी होती है। इसलिए होती है कि मानसून के समय में यदि वर्षा ज़्यादा नहीं भी होता है तो हिमानी के पिघलने के उपरांत उन सभी नदियों में, हिमालय से जो नदियां निकलती है उन सभी नदियों में जल का प्रवाह बना रहता है, जिसके लिए उसे 12 मासी नदी भी कही जाती है। तो ये आपके बिल्कुल सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की ढाल से अधिक खड़ा है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की ढाल से अधिक खड़ा है। ये भी सही है कि हिमालय नदी का ढाल काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है। और आपके हिमालय नदी की और प्रायद्वीपीय नदी की ढाल थोड़ा कम होता है। तो ये भी आपके सही हैं। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदी अधिक क्षरण का कारण नहीं बनती है, हिमालय नदी ही बनती है। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, जो ऑप्शन दिया गया है, तो हिमालयी नदी प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो ये क्या है? गलत। ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी कभी अधिक हिमालय नदियों की तुलना में क्षरण का कारण नहीं बनती है। इसीलिए 3 आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो आपके 1 और 2 क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। तो केवल 1 और 2 आपके क्या हो जा रहे हैं? सही उत्तर ए हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इसी का इंग्लिश में दिया गया है। मोस्ट compare a Himalaya rivers with a peninsular river based on the following comparison. Most Himalaya rivers are perennial, while most peninsular rivers are rain-fed. ये बिल्कुल आपके सही है। The right answer. The gradients of the Himalaya river is steeper than that of a peninsular river. ये भी right है। It's also right. A peninsular river causes more erosion along its course than a Himalaya river. ये आपके wrong है। तो 1 and 2 is your right answer. A is your right answer of questions number 1. नेक्स्ट 72। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल मीन्स लिथोस्फीयर को वर्णित करता है? ऊपरी व निचली मेंटल, भूपटल व क्रोड, भूपटल व ऊपरी मेंटल। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो भूपटल व ऊपरी मेंटल। ये आपकी मोटाई इसकी 20 से 80 किलोमीटर के मध्य होती है। इसकी मोटाई 20 से 80 किलोमीटर के मध्य होती है। तो सी इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर? तो लिथोस्फीयर को डिस्क्राइब इसमें से कौन करता है? क्रस्ट एंड अपर मेंटल। क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ठीक है। द थिकनेस ऑफ दिस lithosphere is around 20 to 80 kilometers. The thickness of crust and upper mantle, which is known as lithosphere, the thickness of lithosphere is 20 to 80 kilometers. So that the answer is C. नेक्स्ट देखेंगे। गुंबद आकार यानी डोम पर्वत परिणाम है भ्रंश के, वलन के, मैग्मा प्रदेश के। ये मैग्मा प्रदेश के इसके परिणाम है।
ठीक है, सी इज योर राइट आंसर। द डोम माउंटेन आर द रिजल्ट ऑफ, डोम माउंटेन्स आर द रिजल्ट ऑफ मैग्मा रीजन। डोम शेप माउंटेन कैसे होता है? इस टाइप से होता है, जब इंटीरियर पार्ट से जब मैग्मा मैग्मा आ करके इस तरह से आपके जम जाते हैं, तो इसी को डोम शेप माउंटेन कहा जाता है। सपोज कि ये आपको कब दिखेगा? ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस को थोड़ा सा उभार करके, बल्ज करके, और इस प्रकार से जब माउंटेन दिखने लगता है, तो इसी को कहा जाता है डोम, डोम शेप माउंटेन। और इसका कारण क्या है? इस टाइप के माउंटेन बनने का कारण क्या है? तो आपके मैग्मा रीजन में ही बनता है, जहाँ से मैग्मा बाहर की ओर आ करके और पृथ्वी के सतह के नीचे, द सरफेस, इंटीरियर सरफेस ऑफ द अर्थ में जाकर ये जमा हो जाता है, और इस टाइप के शेप में जब माउंटेन बनता है, उसी माउंटेन को डोम शेप माउंटेन कहा जाता है। 73 का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये एल नीनो धारा जो है एक गर्म गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। इसकी इसकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर के प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित इक्वाडोर देश के निकट से होती है, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। बी इज योर राइट आंसर। वेयर डज द एल नीनो करंट्स फ्लो? तो ये एल नीनो क्या है? एक वार्म करंट है। ये क्या है? तो वार्म करंट है, और इसकी ओरिजिन कहाँ होती है? तो पैसिफिक ओशन से। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? तो पैसिफिक ओशन से, ठीक है, जस्ट नियर अबाउट द कंट्री ऑफ इक्वाडोर। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 75। ज्वालामुखी राख के संगठित होने से निर्मित चट्टानें कहलाती है। ज्वालामुखी चट्टान स्कोरिया टफ कहलाती है, ठीक है। निर्मित चट्टानें क्या कहलाएगी? तो टफ कहलाती है। स्कोरिया जो होता है, ये स्कोरिया आपके छोटे छोटे टुकड़े का जमाव है, ठीक है, उसे स्कोरिया कहा जाता है। बट जब ज्वालामुखी के राख एसिस से जो स्थलाकृति या टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होता है, उसे कहा जाता है टफ। द रॉक्स फॉर्म बाय द कंसोलिडेशन ऑफ द वॉल्केनिक एश आर कॉल्ड टफ। टफ इसके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलोपागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। गैलापागोस द्वीप, यहाँ देखेंगे गैलापागोस द्वीप, ठीक है, यह इक्वाडोर देश के इक्वाडोर देश से प्रशांत महासागर की ओर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर एक ज्वालामुखी
द्वीप समूह है, समूह है जिसे जिसे गैलापागोस, जिसे गैलापागोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन से संबंधित है, क्योंकि चार्ल्स डार्विन नामक व्यक्ति जो एक जीव वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस द्वीप पर विजिट किया था। ठीक है, ये वहाँ गए थे और उसका सर्वेक्षण किया था, सर्वे किया था, चार्ल्स डार्विन। नेम ऑफ द फेमस बायोलॉजिस्ट विथ whom द गैलापागोस आइलैंड्स आर नेम्ड। ठीक है, तो ये किसके नाम पर रखा गया था? चार्ल्स डार्विन के नाम पर। ठीक है, उनसे ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वहां पर एक बार गए थे सर्वे के लिए। चार्ल्स डार्विन, सी इज योर राइट आंसर। और ये आपके गैलापागोस द्वीप कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित एक इक्वाडोर देश है। इक्वाडोर देश है जहां से इक्वेटर गुजरती है। ठीक है, तो इक्वाडोर देश से प्रशांत महासागर की ओर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप समूह है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा हुआ है। वॉल्केनिक इरप्शन से उसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और उस स्थान पर किसने विजिट किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने विजिट किया था। सी इज योर राइट आंसर। पृथ्वी की नीफे परत में किन परतों की प्रधानता है? तो नीफे से ही पता चल जाता है कि ये क्या है, तो निकेल है। ठीक है, ये निकेल एंड फेरस है, यानी आयरन है। ठीक है, आयरन। तो देखते हैं आपके निकेल तथा लोहा, बी सही उत्तर होगा, निकेल एंड आयरन, बी। अब देख सकते हैं यहाँ कि ये पृथ्वी का ऊपरी परत है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ। अपर लेयर ऑफ द अर्थ इसे क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपके आंतरिक भाग है, इसे कहते हैं कोर यानी क्रोड, और इसे कहते हैं मेंटल। ये हो गया आपके मेंटल को सीमा कहा जाता है। ठीक है, कोर को नीफे कहा गया है। नीफे दैट मीन्स निकेल और फेरस, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और क्रस्ट को सियाल कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कोर के बारे में। ठीक है, तो निकेल एंड आयरन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था? तो ईरान में हुआ था। कब हुआ था ईरान में? तो 1971 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि से संबंधित है। ठीक है, जिसे हम लोग वेटलैंड कहते हैं, वेटलैंड को चिन्हित करता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपके सामने दिया गया है, सी। द रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये हो जाएगा वेटलैंड से रिलेटेड। ठीक है, रामसर नामक जगह कहाँ पे है? ईरान पे है। वहीं पे वेटलैंड के विषय में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, जो देश में जहाँ भी आर्द्र भूमि होगी, वेटलैंड होगा, उसको वो चिन्हित करके उसे आर्द्र भूमि अर्थात वेटलैंड घोषित करेगा। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? सी हो जाएगा। 79 बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बिहार एरिया इज कवर्ड बाय एलुवियल सॉइल, बी यानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहा जाता है। तो बिहार का मोस्टली जो पार्ट्स हैं, जो एरिया है, वो किस मृदा से यानी किससे कवर्ड होता है? तो आपके जलोढ़ मृदा से यानी एलुवियल सॉइल से। हिल सॉइल्स तो बहुत ही कम है। बिहार के उत्तरी
उत्तरी पश्चिमी भाग में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको हिल सॉइल्स मिल जाएंगे। रेगुर सॉइल बहुत ही कम है। रेगुर सॉइल का विस्तार यानी कि आपके ब्लैक सॉइल का विस्तार बहुत ही कम है हमारे बिहार में। तो सबसे ज़्यादा आपको कछारी मिट्टी अथवा एलुवियल सॉइल का विस्तार बिहार में पाया जाएगा। तो इसके सही उत्तर बी हो जा रहे हैं। प्रत्येक समोच्च रेखा के ऊपर से संपूर्ण भूक्षेप को मानचित्र के संपूर्ण क्षेत्रफल के में प्रतिशत में दिखाने वाला वक्र को क्या कहते हैं? तो क्षेत्रफल ऊंचाई वक्र नहीं, तुंगता बारंबारता वक्र बी सही होगा, प्रवणता वक्र नहीं होगा। तो देखते हैं द कर्व दैट शो द टोटल landmass above each contour lines as a percentage of the total area of the map is called altitude frequency curve. B is your right answer. ठीक है, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे 81 का। किस दाब पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? उपोष्ण उच्च दाब, उप ध्रुवीय निम्न दाब, विषुवतीय निम्न दाब। तो होगा उपोष्ण उच्च दाब। ठीक है, विच प्रेशर बेल्ट इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड? तो इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, देखेंगे यहाँ कि ये आपके ग्लोब है। ग्लोब पर 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री की हम बात करेंगे। ठीक है, और फिर 60 डिग्री की बात करेंगे। ये सभी आपके नॉर्थ में है। ठीक है, और ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ। फिर हमने यहाँ 30 डिग्री साउथ की बात करेंगे एंड 60 डिग्री आपके साउथ की, और ये हो गया 90 डिग्री साउथ। इस रीजन में देखेंगे कि ये जो है आपके लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, तो फिर ये हो गया लो प्रेशर बेल्ट और ये हो गया हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो ये लो प्रेशर है तो ये क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर बेल्ट। ये हो जाएगा लो प्रेशर बेल्ट और ये हो जाएगा हाई प्रेशर बेल्ट। तो देखेंगे कि हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ क्या होती है? विंड ब्लो करता है, इनकी पवन प्रवाहित करती है। ठीक है, और इस पवन को कहा जाता है व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की तरफ विंड ब्लो कर रहा है। ठीक है, और इसी को कहा जाता है उपोष्ण सब ट्रॉपिकल। उपोष्ण उच्च दाब वाली पेटी को ही हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। इसे ही हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। यहाँ से पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ प्रवाहित होती है और ये पछुआ पवन है, वेस्टर्लीज विंड है, और ये आपके पोलर विंड हो जाएंगे जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन प्रवाहित हो रही है तो ये पोलर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पोलर विंड, ध्रुवीय पवन। ये हो जाएगा वेस्टर्लीज। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके ट्रेड विंड्स हो जाएगा। इसे हम कहते हैं व्यापारिक पवने। ये हो जाएगा पछुआ पवने। ठीक है, और ये हो जाएगा ध्रुवीय पवने। इसी को कहा जाता है आपके हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है जी, इसे कहा जाता है आपके घोड़े के अक्षांश, घोड़े के अक्षांश। ठीक है, जो आपके 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं, या 25 डिग्री भी इसे रख सकते हैं। इसे कहा जाता है हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है जी, तो ए इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर ए हो जाएंगे। 81 का सही उत्तर ए होगा। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे कहा जाता है हरमटन। द हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट and east to west in the eastern part of the Sahara Desert is called हरमटन विंड। देखेंगे इसे हरमटन विंड को
ठीक है। यहाँ एक पवन प्रवाहित होती है इस क्षेत्र में, ठीक है। एक पवन इस तरफ में प्रवाहित होती है, ये विंड इस तरफ में प्रवाहित होती है, ठीक है। इसे ही कहा जाता है हर मटन, ठीक है। हर मटन, हर मटन इसे कहा जाता है हबूब। ये हो गया आपके हबूब, ठीक है। ये हो जाएगा आपके हबूब, हबूब विंड्स, ठीक है। मिस्ट्रल की बात करेंगे तो ये मिस्ट्रल आपके फ्रांस में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी ठंडी पवन है। फ्रांस में ये प्रवाहित होने वाली एक ठंडी पवन है। ये हबूब आपके कहाँ है तो गर्म पवन है, और कहाँ प्रवाहित होती है तो ये सूडान में प्रवाहित होती है, ठीक है जी। ये कहाँ प्रवाहित होती है तो सूडान में प्रवाहित होती है। हर मटन आपके यहाँ प्रवाहित हो रही है, ठीक है। मिस्ट्रल आपके फ्रांस में प्रवाहित होती है, ठीक है। मिस्ट्रल इज इन फ्रांस और ये क्या है तो कोल्ड विंड है। हबूब कहाँ है तो सूडान में है, सूडान में है, और ये एक गर्म पवन है, वार्म है, ठीक है। तो इसके सही उत्तर क्या हो रहा है, ए हो रहा है। डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये है हर मटन और ये है हबूब जो सूडान में प्रवाहित होती है। तो इसके सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, हर मटन, ठीक है। इसे डॉक्टर पवन, इसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है तो हर मटन को कहा जाता है, ठीक है जी। हर मटन को डॉक्टर विंड्स भी कहा जाता है। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चूड़िया घाट की पहाड़ियाँ नेपाल में स्थित है। ये पहाड़ियाँ हिस्सा किसकी है तो शिवालिक की है, ठीक है। शिवालिक की है, ठीक है। द चूड़िया घाट हिल्स आर लोकेटेड इन नेपाल। दिस हिल्स आर पार्ट ऑफ द शिवालिक, पार्ट ऑफ द शिवालिक। देखेंगे यहाँ हिमालय है, ये हमारा हिमालय हो गया, ठीक है। इस हिमालय में देखेंगे ये हो गया आपके हिमालय, यहाँ हिमालय को बनाया गया। ये हो गया आपके बृहद हिमालय, बृहद यानी ग्रेटर हिमालय। यहाँ भी हिमालय को बनाई गई, और ये मध्य हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय, और यू कैन से लेजर हिमालय, ठीक है। ये हो गया आपके, और यहाँ कुछ हिमालय को बनाई जा रही है, ठीक है। यहाँ कुछ हिमालय को बनाई जा रही है, और इसी को कहा जाता है शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब इस शिवालिक हिमालय को देखेंगे कि बात करेंगे हम इसकी, तो ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय, ये हो जाएगा ग्रेटर हिमालय, ठीक है। और ये हो जाएगा लेजर और मिडिल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय। आप सब समझ पा रहे होंगे, और यही होगा आपका शिवालिक, ठीक है जी। ये हो जाएगा शिवालिक। अब देखते हैं कि इस क्षेत्र को, ठीक है, और इस क्षेत्र को, ठीक है, इसे ही कहा जाता है चूड़िया घाट, चूड़िया घाट पहाड़ी, चूड़िया घाट पहाड़ी यानी चूड़िया घाट हिल्स। इसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, ये आपके जम्मू की बात करेंगे तो इसे जम्मू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, यानी जम्मू हिल्स इसे नाम दिया गया है, जम्मू हिल्स, ठीक है। ये जो पार्ट है इसे डुंडवा कहा जाता है, डुंडवा। और ये डुंडवा कहाँ होगा तो उत्तर प्रदेश में। ये जम्मू में जम्मू पहाड़ी शिवालिक को, ठीक है। नेपाल में क्या कहा जाता है इसे, नेपाल में इसे कहा जाता है चूड़िया घाट पहाड़ी, ठीक है। और आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाएगा? तो अबोर लिख देता हूं, मिसमी, मिसमी, डाफला, डाफला, अबोर, मिसमी, डाफला, मीरी, मीरी, इन नामों से अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक को जाना जाता है। ठीक है, तो नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? चूड़िया घाट। जम्मू में इसे क्या कहा जाता है? जम्मू पहाड़ी। और आपके उत्तराखंड में, नहीं सॉरी, उत्तर प्रदेश में इसे डुंडवा के नाम से जाना जाता है। डुंडवा के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। तो इसके सही उत्तर आपके शिवालिक है। ठीक है, पूछा जा रहा है चूड़िया घाट। चूड़िया घाट hills are located in Nepal. These hills are part of the शिवालिक, of the शिवालिक्स। ठीक है जी, शिवालिक का भाग है ये। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और बिहार की जनसंख्या, जनसंख्या पिरामिड क्रमशः है। नीचे की ओर मध्य में उभार वाला, नीचे भारी, नीचे भारी होता है, नीचे भारी ये होगा, नीचे भारी, नीचे की ओर, मध्य में उभार वाला, ये सही उत्तर होगा आपके। द पॉपुलेशंस पिरामिड्स ऑफ इंडिया एंड बिहार आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया एंड बिहार आर रिस्पेक्टिवली क्या होगा? बॉटम हेवी विथ बल्ज इन द मिडल, यानी कि बी इज योर राइट आंसर। इस पिरामिड को आप देख सकते हैं, जो बॉटम में सबसे नीचे में हेवी रहेगा और मिडिल में क्या रहेगा? बल्ज होगा, यानी कि उठा हुआ भाग होगा। इस पिरामिड को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? ठीक है, विच वन इज करेक्ट? कांजली वेटलैंड पंजाब में स्थित है, तो ये आपके सही है। चोस बंगाल में पाई जाने वाली गहरी और नालिकाएं हैं, तो ये चोस बंगाल में नहीं है। कहाँ है चोस? तो पंजाब में है। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा, एंड हरियाणा में है। ठीक है, तो ये आपके क्या है? गलत है। सिंध सागर दोआब राजस्थान और पंजाब में स्थित है, ये भी गलत है, क्योंकि सिंध सागर आपके सिंधु नदी, सिंधु नदी तथा झेलम, झेलम नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, के मध्य स्थित है, तो ये भी गलत है। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? ए, कंजली वेटलैंड कहाँ स्थित है? तो पंजाब में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द कंजली वेटलैंड इज लोकेटेड इन पंजाब इज राइट। द चूस आर डीप रिवाइन फाउंड इन बंगाल, ये बंगाल में नहीं है। कहाँ है आपके? तो पंजाब एंड हरियाणा में है। ठीक है, सो डैट ये गलत है। द सिंध सागर दोआब इज लोकेटेड राजस्थान एंड पंजाब, ये भी गलत है। सिंध दोआब कहाँ स्थित है आपके? तो सिंधु नदी तथा झेलम नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, इंदस रिवर, बिटवीन इंदस रिवर एंड झेलम रिवर। ठीक है, बिटवीन इंदस एंड झेलम, झेलम रिवर्स। ठीक है, ये आपके राजस्थान में नहीं है, तो ये भी गलत है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहा है? 85 का ए। ए इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 85। घोड़ा कटोरा झील किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में? तो नालंदा में है। ठीक है, जमुई जिला, रोहतास जिला, राजगीर, राजगीर कोई जिला नहीं है, यहाँ तो कंफ्यूजन कर दिया है। तो राजगीर के निकट है कहाँ? तो नालंदा में, नालंदा में। लेकिन राजगीर इज नॉट अ व्हाट डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें से तो कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि जमुई क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ नहीं है। राजगीर के निकट है लेकिन जिला पूछ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। रोहतास भी नहीं होगा, तो क्या होगा? उपयुक्त में से, सॉरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि जिला पूछ रहा है और यहाँ पर राजगीर दिया गया है। राजगीर इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट।
नालंदा में राजगीर क्षेत्र आता है। क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा है वैसे ही आंसर दिया गया है। ठीक है, जिला नहीं दिया होता कि कहाँ स्थित है तो हम लोग राजगीर मानकर चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज घोरा कटोरा लेक इज लोकेटेड, तो ये घोरा घोरा कटोरा लेक इज लोकेटेड इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसमें राजगीर दिया गया है तो राजगीर इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट, तो हम लोग नन ऑफ अबव मानकर चलेंगे। ठीक है, ये कोई नहीं, नालंदा मानकर चलेंगे क्योंकि राजगीर हमें पता है कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट का एक क्षेत्र है। ठीक है, बट वो तो जिला पूछ रहा है ना, तो राजगीर तो कोई जिला नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, लाल सागर और अदन को खाड़ी की जोड़ने वाली को कहा जाता है बाब अल मंदेब। ठीक है, बाब अल मंदेब, इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, आंसुओं आंसुओं का द्वार। ठीक है, आंसुओं का द्वार कहा जाता है। बाब एल मंडेब इज योर राइट आंसर। टीयर्स टीयर्स ऑफ गेटवे ऑफ टीयर्स कहा जाता है। सॉरी, गेटवे ऑफ टीयर्स, आंसुओं का द्वार कहा जाता है बाब एल मंडेब को। ठीक है, हरमुज जल संधि आपको कहाँ मिलेगा, तो यह काला सागर तथा मरमुरा सागर को जोड़ती है। ठीक है, हरमुज गलत हो गया, यहाँ इसको पहले मिटा दिया जाए, ये मैंने बार पोरश वाला लिख दिया यहाँ। ठीक है जी, ये होगा आपके बार पोरश। हरमुज की बात करें, ठीक है, तो ये हरमुज को यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ये जोड़ता है हरमुज आपके फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, ये किसके किसके मध्य स्थित है, आपके हारमुज तो फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। ठीक है, देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हारमुज। ठीक है, लोकेटेड बिटवीन, यहाँ हम सिर्फ बिटवीन लिख देते हैं, बिटवीन गल्फ ऑफ फारस एंड गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, और आपके स्टेट ऑफ बोस्फोरस कहाँ होगा, तो ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी, बिटवीन ब्लैक सी। ठीक है, बिटवीन ब्लैक सी एंड मरमुरा सी। ठीक है जी, तो इसके सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, बी। 87 का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। सूची 1, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ जल विद्युत परियोजना दिए गए हैं, यहाँ कुछ नदियाँ दी गई है, तो मैथन परियोजना आपके कहाँ मिलेगा, तो बाड़ाकर नदी पर। सलाल आपको चिनाब नदी पर मिलेगा। राणा प्रताप परियोजना आपकी चंबल नदी पर मिलेगा। टिहरी परियोजना आपको भागीरथी
नदी पे मिलेगा। तो इसके सही उत्तर ए का 3 होगा। एक ही से हो जा रहा है 4, फिर आपके सी का 1 एंड डी का 2, यानी सी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, देखेंगे मैथन प्रोजेक्ट। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, तो बाड़ाकर रिवर पर। सलाल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन चेनाब रिवर। राणा प्रताप सागर is located in Chambal river and Tehri is located on Bhagirathi river। ठीक है, तो the right answer is C। 3 4 1 2 3 3 4 3 4 1 2 is your right answer। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोनपा, टफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा, ये क्या है ना? नागा है उत्तरी पूर्वी भारत की जनजाति, बिल्कुल सही है। उत्तरी पूर्वी भारत की पहाड़ी चोटियां, तो ये पहाड़ी चोटियां नहीं है, कुछ पहाड़ हैं जिसका नाम डाफला है, अबोर है, मिसमी है, नागा है, बट नीसी एंड मोपना नाम का कोई भी पहाड़ चोटी नहीं है। इसीलिए ये क्या होगा, आपके गलत होगा। उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां, ये भी गलत होगा। तो सही उत्तर इसके क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। ठीक है, द ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, मोनपा, डाफला, एबोर, मिसमी, निशी एंड नागा आर ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन, so that A is your right answer। नेक्स्ट देखेंगे, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा, या चंबल नदी पर, या दीपर बील पर, या पुलिकट झील पर? तो चंबल नदी पर। ठीक है, आपके सही मुरैना, मुरैना जो आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये आपके चंबल अभयारण्य है। ठीक है, चंबल अभयारण्य, चंबल अभयारण्य में ही घड़ियाल का प्रजनन किया जाता है। ठीक है, प्रजनन किया जाता है। तो सही उत्तर आपके चंबल नदी होगा। इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स in their natural habitat, which of the following place is best than चंबल रिवर, जो एमपी में स्थित है मुरैना नामक जगह पर। ठीक है, डीपर बिल को टाफला, टाफला हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आपके पुलिकट झील कहाँ है, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश और ये क्या है आपके, तो लैगून लेक है, लैगून लेक है। ठीक है, पुलिकट आपको कहाँ मिलेगा, तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में स्थित एक लैगून झील है, लैगून झील है। ठीक है, डीपर बिल आपको टाफला पहाड़ी इसे कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपके सही उत्तर 90 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है। ठीक है, घने, ऊंचे भी हैं, घने वृक्षों की विद्यमानता है जिसके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं, ये सही है, बिल्कुल सही है। बहुत सी प्रजातियां का सह अस्तित्व है, ये भी सही है। अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता है, बिल्कुल सही। 1 2 3 तीनों के तीनों सही हैं। सी में दिया गया है आपके
तो सी इसके क्या हो जा रहे हैं, सही उत्तर हो जा रहे हैं। इंग्लिश में देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, द प्रेजेंस ऑफ सॉरी द प्रेजेंस ऑफ टॉल dense trees which crowns from a continuous canopy। इसमें कैनोपी बहुत होते हैं, ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल सही है। द को एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी स्पेसीज, ठीक है, को एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी स्पेसीज, बहुत सारे प्रजातियां वहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, स्पेसीज के, ये भी सही है। द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ इपीफाइटस, इपीफाइटस इज द टाइप ऑफ प्लांट्स, तो ये भी आपके सही है। 1 2 3 इज योर राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 91। तो 92 करेंगे, निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है। तो अंडमान और निकोबार में लवण जल में मगर पाया जाता है, ठीक है, क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाट में श्रू और टैपोर पाए जाते हैं, तो ये आपके गलत है, ये आपके गलत हैं। तो ये पश्चिमी घाट में नहीं पाए जाते हैं श्रू और टैपोर, आपको कहाँ पाए जाएंगे देखते हैं। द श्रू एंड टैपोर आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, ये आपके गलत हो जा रहे हैं। द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स इज फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सही है। तो देखेंगे आपको श्रू और टैपोर, यहाँ मैं लिख देता हूँ श्रू और टैपोर, ये एक प्रकार का, यह एक प्रकार का जानवर है, ठीक है, जानवर है, एक प्रकार का एनिमल्स है। इनकी अवस्थिति, इनकी अवस्थिति दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका, अमेरिका तथा मध्य एशिया में है, ठीक है, ये एक प्रकार के जानवर हैं जो मध्य एशिया और आपके दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका में पाया जाता है, जिसका नाम है श्रू और टैपोर, ठीक है। तो ये आपके क्या है, गलत है। तो सही हमें केवल एक दिखा, केवल दो, केवल एक आपके क्या है, सही, ठीक है। ओनली वन इज योर राइट आंसर, सेकेंड वन इज रॉन्ग एंड द फर्स्ट वन इज राइट, सो दैट आपके आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। 92 के सही उत्तर क्या होंगे, सी होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देख लिया जाए। बिहार के किस जिला में प्रकृति की रक्षा के लिए वरना पर्व मनाया जाता है। तो ये आपके पश्चिमी चंपारण में मनाया जाता है। और थारू देखेंगे, थारू समुदाय द्वारा, थारू समुदाय द्वारा इस पर्व को पर्यावरण की रक्षा हेतु मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है, तो पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द बारना पर्व या फेस्टिवल सेलिब्रेट टू प्रोटेक्ट नेचर, तो वेस्ट चंपारण में, ठीक है। पर्व को पर्यावरण की रक्षा हेतु मनाई जाती है, कहाँ, तो वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, सी ये सही उत्तर होंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षा से संबंधित है। तो ये मॉन्ट्रियल आपके कहाँ, तो कनाडा में,
कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहीं एक प्रोटोकॉल हुआ था और ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में जो क्षरण हो रहे थे उसी को बचाने के लिए इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सम्मिलित की गई थी। कहाँ? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक जगह पर, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम दिया गया। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कंसर्न्ड विद द प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ठीक है, हमारे समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर है गैस का, ओजोन लेयर। ओजोन गैस का एक लेयर है जो पैराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस को ये क्या कर लेता है? सोख लेता है। ठीक है, उस रेस को हमारे पृथ्वी पर आने नहीं देता है, जिससे हमारे पृथ्वी की ताप और अधिक नहीं हो पाती है। मान लीजिए अब उसमें क्षरण होने के कारण हमारी पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो रही है, तो उस क्षरण को बचाने के लिए, उस होल को बचाने के लिए, ठीक है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। कहाँ? मॉन्ट्रियल में, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है और ये आपके ओजोन लेयर से रिलेटेड है। बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, बी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, बी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, 94 का सही उत्तर क्या होंगे? ओजोन परत। ओजोन परत नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके क्या होंगे? निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? फेफड़ों के रूप में जाना जाता है पूर्वोत्तर भारत के वर्षावन, नहीं टाइगा वन, नहीं अमेजन वर्षावन। ठीक है, अमेजन वर्षावन को जाना जाता है। अमेजन नदी जहाँ प्रवाहित होती है उसी के बेसिन में जो जंगल होते हैं, जो वन होते हैं, उसी को कहा जाता है पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा, क्योंकि कार्बन को ये सोख लेता है, सिंक कर लेता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ? रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नो टाइगर फॉरेस्ट, नो अमेजन रेन फॉरेस्ट। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं? ठीक है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के अंतर्गत शामिल हैं। तो अन्नामलाई है, नीलगिरी है, नल्लामलाई नहीं है, कार्डामम है, जावेदी नहीं है। ठीक है, यहाँ आप चाहे तो देख सकते हैं, एक मैं मैप यहाँ रफली डायग्राम बना देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पश्चिमी घाट, जो पश्चिम में है। ये हो जाएगा नीलगिरी, ये हो गया आपके नीलगिरी पर्वत। ठीक है, ये हो जाएगा नल्ला मल्ला। ठीक है, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जावेदी, ये हो जाएगा जवादी। ठीक है, जवादी जो तमिलनाडु में है। ये हो जाएगा आपके कार्डामम। ठीक है, और ये हो जाएगा केरल में। ठीक है, ये होगा आपके अन्नामलाई, ये हो जाएगा अन्नामलाई। ठीक है, ये भी कहाँ होगा? तो केरला में होगा। ठीक है, ये पश्चिमी घाट हो गया। तो आपके पश्चिमी घाट, अन्नामलाई और कार्डामम किधर है? तो पश्चिमी घाट का एक अंश है।
ठीक है, ये पश्चिमी घाट है। जावेदी आपके किधर है, तो तमिलनाडु में, ये पूर्वी घाट का एक अंश है। और नालामलाई भी कहाँ है, तो पूर्वी घाट का अंश है। तो ये क्या हो गया आपके पूर्वी घाट, पूर्वी घाट का अंश, और ये भी क्या हो गया, तो पूर्वी घाट का अंश हो गया। ठीक है, तो ए 1 2 4, 1 2 4 आपके सही उत्तर है। तो 1 2 4, 1 2 4 यहाँ दिया गया है, 1 2 4 यहाँ दिया गया है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, 96 का आप यहाँ देख सकते हैं। 1 2 4 आपके सही उत्तर हैं। यहाँ देखेंगे अन्नामलाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर इंक्लूडेड अंडर द वेस्टर्न घाट। 1 is right, Annamalai. Nilgiri is also right, but Nalamala is in Eastern Ghat, huh? Eastern Ghat, and it is located in Andhra Pradesh. Cardamom is also right. Javedi is also wrong. Javedi is also a part of Eastern Ghat, and which is located in Tamil Nadu. Then your answer is 1, 2 and 4. A is your right answer. नेक्स्ट देखेंगे, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए नहीं, चूना पत्थर के लिए बिल्कुल सही, लिथियम के लिए नहीं। ठीक है, लिथियम केरल में मिलता है, तांबा आपके जावर में राजस्थान में मिलता है। विच इज द कैमूर प्लेटू इज फेमस फॉर लाइमस्टोन, इज नॉट फॉर कॉपर एंड नॉट फॉर लिथियम। बी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 97। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ऑब्वियसली आपके कर्नाटक है, कर्नाटक है। विच स्टेट इज इंडिया प्रोड्यूस द मोस्ट कॉफी, इज कर्नाटक, इज कर्नाटक। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इमिसला दर्रा। इमिसला दर्रा किस राज्य संघ में स्थित है, राज्य या संघ राज्य में स्थित है, तो ये लद्दाख में है, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर में जोजिला, बुर्जिला ये सब मिलेगा। ठीक है, जोजिला है ना, प्लस बुर्जिला दर्रा मिलेगा। ठीक है, और आपके उत्तराखंड में नीति पास है ना, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, नीति प्लस माना प्लस 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 बहुत सारे हो जाएंगे। तो चलिए इतना ही देखते हैं। ए इज योर राइट आंसर। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटोरी इज द इमिसला पास लोकेटेड, इट इज इन लद्दाख, लद्दाख। उत्तराखंड में नीति पास, नीति और मन्ना होगा। जम्मू कश्मीर में जोजिला, बुर्जिला, एंड लद्दाख में ही आपकी स्थित है इमिसला पास। ये इसके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट, देनाली किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। देखेंगे इसे मैक किनले के नाम से भी जाना जाता है। यह अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, अर्थात यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसे
मैककिनले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है और इसे मैककिनले के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है? तो अलास्का माउंटेन रेंज में है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अलास्का माउंटेन रेंज एंड मैककिनले इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का है एकांकागुआ। दक्षिण अमेरिका कांकागुआ। अफ्रीका की बात करें तो किलीमंजारो का नाम है किलीमंजारो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका का हाईएस्ट पीक का नाम है मैककिनले। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का हाईएस्ट पीक का नाम है एकांकागुआ एंड अफ्रीका महाद्वीप का किलीमंजारो। ठीक है, सो दैट बी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 100। बी इसके राइट होंगे। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 10 डिग्री उत्तर में है, तो इसे माना जाता है 8 डिग्री। 6 को नहीं माना जाता है, 8 डिग्री याद रखेंगे। ठीक है, भारत के भूमि से 8 डिग्री से हम लोग काउंट करते हैं किसको? तो भूमध्य रेखा को। ठीक है, जैसे ये भारत है, यहाँ से 8 डिग्री गुजरती है और ये आपका 0 डिग्री है और ये आपके 8 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, भारत इसको माना जाता है। 6 डिग्री तो आपको यहाँ आ जाता है ना, जो अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार है उसे नहीं माना जाता है, 8 को लिया जाता है। तो इंडिया इज ओनली 8 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। 8 इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 6 ऑप्शन में देगा तो उसे नहीं लगाना है, 8 को ही लगाएंगे। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली। ठीक है, आध्यात्मिक स्रोत इसका कौन सा है? तो मामचा खंबाब ग्लेशियर, ये हिमानी है और वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। शांगपो, ये सिंधु नदी को ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। शांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो कहा जाता है। ठीक है, कहाँ? तो तिब्बत में इसे शांगपो कहा जाता है, तिब्बत में। ठीक है, मेकांग नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये आपके तिब्बत के पठार से हुई है। तिब्बत के पठार से इसकी उत्पत्ति होती है। शांगपो की भी उत्पत्ति तिब्बत के पठार से होता है, प्लेटू ऑफ तिब्बत। ठीक है, और नामचा खंबाब हिमानी से कर्णाली की उत्पत्ति होती है। तो सी इसके सही उत्तर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पिरिचुअल सोर्स ऑफ नेपाल्स लॉन्गेस्ट रिवर? द कर्णाली रिवर। तो क्या होगा? मापचा खंबाब। सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तिब्बतन मेकोंग का क्या होगा? तिब्बतन प्लेटू। ठीक है, शांगपो रिवर का भी ओरिजिन होता है आपके तिब्बतन प्लेटू से। तिब्बतन प्लेटू। इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। 102 का सही उत्तर सी होगा। निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? बेल्जियम नहीं है, तट पे है। हंगरी, ये स्थलरूढ़ है। रोमानिया भी नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडलॉक्ड कंट्री? हंगरी इज द लैंडलॉक्ड कंट्री। ये सभी कंट्री ये आपके यूरोप कॉन्टिनेंट के हैं। ठीक है, बेल्जियम आपके नॉर्थ सी उत्तरी सागर से टच करता है। रोमानिया आपके भूमध्य सागर से टच करता है, बट हंगरी आपके बिल्कुल लैंड लॉक्ड है, स्थलरूढ़ है। ये मध्यवर्ती भाग में स्थित एक देश है हंगरी, और यहाँ एक घास का मैदान पाया जाता है जिसे लानोश घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। लानोश घास का मैदान। ठीक है जी,
तो बी इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। बस जल्दी जल्दी खत्म करा देता हूँ। वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द शब्द डैश से संबंधित है, तो घास के मैदान से संबंधित है। कई बार पूछा है द वर्ड्स वेल्ड, डाउन्स, पंपास एक्सेट्रा आर लोकेटेड टू ग्रासलैंड। ग्रासलैंड, ए इज योर राइट आंसर। ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति, बिल्कुल सही है ये। भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैस और वाष्प की उत्पत्ति होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स गतियां भी होती है, से होती है ज्वालामुखी। प्लेट टेक्टोनिक गतियां होगी तो ज्वालामुखी होगा। भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैस और वाष्प ज्वालामुखी के मुख से उद्गार होते हैं। गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन? इसमें डी आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन? द फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा ड्यू टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ये सही है। द फॉर्मेशन ऑफ गैसेस एंड वेपर ड्यू टू द हीटिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी सही है। प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट भी आपके सही है। दैट मीन्स मोर देन वन ऑफ द above. D is your right answer of question number 105. डैश में स्थित चैलेंजर डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, वो मरियाना खाड़ी, मरियाना गर्त को कहा जाता है। ठीक है, और ये 11,022 मीटर, 11,022 मीटर गहरी है। जावा खाड़ी, पुर्टो रिको खाड़ी, ये जावा ट्रेंच जो है इसको सुंडर ट्रेंच कहा जाता है। ये आपके इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये पुर्टो रिको खाड़ी जो है, खाड़ी जो जिसको ट्रेंच कहा जाता है, स्ट्रेट दे रहा है यहाँ, पुर्टो रिको स्ट्रेट। ठीक है, ये सब तो होगा ही नहीं। ये आपके खाड़ी कहाँ मिलेगा? तो आपके मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ठीक है, मरियाना ट्रेंच इज योर राइट आंसर, बी। द चैलेंजर डीप लोकेटेड इन मरियाना ट्रेंच डैश is considered the deepest known point of earth is Mariana Trench. B is your right answer. निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? एंथ्रासाइट निम्न श्रेणी का कठोर कोयला है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उच्च श्रेणी का कठोर कोयला होता है। धातु कर्मिया कोयला वाल्य भट्टी में लोहे को गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। लिग्नाइट निम्न श्रेणी का भूरा कोयला, ये भी सही है, यानी गलत पूछा जा रहा है, तो ए इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? एंथ्रासाइट, लोअर ग्रेड हार्ड कोल, रॉन्ग। मेटलर्जिकल कोल यूज टू स्मेल्ट आयरन एंड ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, ये राइट है। लिग्नाइट लो ग्रेड ब्राउन कोल, ये तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है, तो आपके सही उत्तर नॉट पूछ रहा है, तो ए इज योर राइट आंसर। ए इज योर राइट आंसर मीन्स ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ मैंने दे दिया है, वहाँ भी जैसे मैं इधर उधर करूँगा तो थोड़ा कर देता हूँ, क्या हर्ज है। ठीक है, यहाँ राइट इसको मार देता हूँ क्योंकि इसे यहाँ रॉन्ग कर देता हूँ, ये राइट होगा और ये भी राइट होगा, तो रॉन्ग ही पूछा जा रहा, तो ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, परवाल के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो औसत सागरीय लवणता आपके 22 से 27 से 32 से 37 होता है। ठीक है, ये तापमान को बताता है, बट ये लवणता सैलिनिटी को दर्शा रहा है, तो सैलिनिटी आपके 32 टू, इसको वैसे लिखना चाहिए था, 32 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये एक प्रतिशत नहीं है, मात्रा है। ठीक है, मात्रा है, इसमें परसेंटेज दे दिया गया है, कोई बात नहीं है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही। व्हाट should be the average ocean salinity for coral growth?
कोरल ग्रोथ आप समझ पा रहे हैं कि परवाल क्या होता है। परवाल एक जलीय जीव होता है जो सागर में रहता है, उसे लवणता भी चाहिए होता है और तापमान भी एक एवरेज में चाहिए होता है, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अर्थात ट्रॉपिकल रीजन में ये लोग निवास करते हैं। तो 108 का सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? निजी क्षेत्र में तो ये है मुंद्रा, गुजरात, कच्छ में। ये अडानी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, वेयर इज द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? ठीक है, लार्जेस्ट सेक्टर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन मुंद्रा, गुजरात, कच्छ में। ठीक है, अदानी द्वारा ये बनाया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फानी। ये फानी एक चक्रवात है, एक प्रकार का चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ठीक है, ये कब आया था भारत में? तो 19 में। कहाँ आया था? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश द्वारा इसका नामकरण किया गया था फानी। फानी जो होता है ना, स्नेक का फन जो होता है, उसी को फानी नाम दिया गया था। ठीक है, 2019 में आया था बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आया था। बांग्लादेश द्वारा ये नामकरण किया गया था। फानी वॉज अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात नाम दिया गया था किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। ये कब आया था? तो 2019 में आया था। ठीक है, सही उत्तर इसके क्या हो जा रहा है? 110 का ए हो जा रहा है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। ये हमारा 40 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग, ठीक है जी, बस ये खत्म हो गया। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग। सभी को गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो।